We all are addicts. We all are addicts. इसमें तो कोई शक ही नहीं है. तो डिटॉक्स करना जरूरी है. आप लोगों ने पहले ही कह दिया कि स्पेसिफिकली फॉर आवर मेंटल हेल्थ डिटॉक्स करना इंतहाई जरूरी है. इसके तरीके क्या हो सकते हैं, ये क्यों करना चाहिए, हम इस पे बात कर सकते हैं. if that's something that the audience would be interested in, because again, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए भी, पॉपकॉर्न ब्रेन इज अ टर्म दैट इज यूज्ड वाइडली टुडे. हम में से कोई भी बहुत देर तक किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर सकता. आप स्कूल के बच्चों की बात छोड़ दें, एज अडल्ट्स ऑल्सो वी कैन फोकस. वी कैन इवन फोकस ऑन कॉन्वर्जेशंस विद ईच अदर फॉर मोर देन अ कपल ऑफ सेकंड्स बिकॉज हमारा पॉपकॉर्न ब्रेन हो चुका है. बिल्कुल सही. अच्छा इरम साहिबा, जिस तरह से आपने भी कहा कि डिटॉक्सीफाई करना बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को एक रिलैक्सेशन, एक टाइम चाहिए, तो फिर क्या किया जाए? कोई ऐसा वीक के अंदर एक दिन रख लिया जाए जिसके अंदर तमाम गैजेट से दूर रहा जाए, या फिर कोई क्योंकि पूरे दिन में आप मोबाइल यूज़ किए बिना भी नहीं रह सकते, आप टेलीविज़न देखते हैं, आप टैब्स यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, जो कि आपका रोज़मर्रा का ज़िंदगी के मामूलात ज़िंदगी बन चुके हैं, रूटीन बन चुकी है. तो क्या कोई ऐसा एक दिन मुख्तस किया जाए जिस दिन पूरे गैजेट्स को साइड पे रखा जाए और अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर रखा जाए, या बाहर आउटिंग के लिए निकल जाया जाए? और फिर मोबाइल अगर साथ हो तो आप बार बार देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो मोबाइल्स को घर के किसी ऐसे लॉक में रख के कहीं बाहर निकल जाना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा? सारी चीजें हो सकती हैं, मुश्किल है लेकिन. अच्छा चलो, अगर आप जैसे वेट लॉस होता है, राइट? अगर किसी ने 100 पाउंड लूज करना है, या मतलब 50 किलो लूज करना है, तो वो एकदम से फाकी करना नहीं शुरू कर देगा. इसी तरह से अगर आपने डिजिटल डिटॉक्स करना है, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया को कट डाउन करें, अपनी नोटिफिकेशंस को कट डाउन करें. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट बार बार ये कहते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, कि स्क्रीन टाइम एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, ताकि वो लाइट जो है वो ब्रेन को अफेक्ट ना करे. यहाँ से छोटे छोटे स्टेप्स लें ताकि बड़े गोल को अचीव कर सकें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना टाइम कम करें. there's a very nice book by an author called Carl Port, and he says about this कि हम लोग रात को इतने बजे हम घर में वाईफाई ही ऑफ कर देते हैं. बिल्कुल सही. कि मतलब ना वाईफाई होगा और ना ही मतलब कि हमें ये होगा कि अच्छा थोड़ा सा कुछ चेक कर लेते हैं, कोई पिंग या कोई किसी की कोई मतलब नोटिफिकेशन चेक करते हैं. अच्छा, लेकिन अपनों से ताल्लुक़ बनाए रखना भी ज़रूरी है. अब बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो बैरून मुल्क या किसी और शहर में मौजूद अपनी बच्चियों से भी रब्ता करती हैं इसी गैजेट्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए और इस डिजिटल दुनिया के ज़रिए. तो फिर अगर आप नेचर के करीब होना चाहते हैं, अपने आप को या अपने प्यारों को वक्त देना चाहते हैं और अपने प्यारों से जुड़े रहना भी चाहते हैं, तो बैलेंस किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है? 24 घंटे हैं दिन में और 7 दिन है हफ्ते में, एंड वी कैन एक्चुअली डिसिप्लिन आवरसेल्व्स के ये टाइम, ये दिन, ये वक्त, ये आवर हम दे सकते हैं. और हाँ, मैं मानती हूँ लाइफ हैपेंस, ऊपर नीचे हो जाता है. हो सकता है मंडे को हमने 5 बजे कॉल करी थी, नहीं हो सकी. वी आर स्टिल इन दिस वर्ल्ड. फिर भी एक दूसरे को टेस्ट करके कह सकते हैं तो ट्यूसडे को इस वक्त मिल सकते हैं. एंड फॉर द रिमेनिंग आवर्स वी कैन स्टिल हैव अ डिटॉक्स. अगर हम सिर्फ यहाँ से शुरू करें कि रात को अगर 10 बजे सारे घर सोने के लिए जा रहे हैं, वैसे तो कोई भी नहीं 10 बजे सो रहा, अगर सो रहे होते तो सारे सुबह जल्दी उठ रहे होते, लेकिन खैर कम ऑन, लेट्स जस्ट से फ्रॉम 10 PM ऑनवर्ड्स हम लोग सुबह फजर तक नहीं ऑन रखेंगे अपना फोन, या वाईफाई ऑफ कर देंगे, कितना नुकसान हो जाएगा. बिल्कुल सही. और इरम साहिबा, आपने बिल्कुल सही तरीका बताया. हमारे यहाँ तो ये एक प्रैक्टिस है कि रात को के वक्त भी जब आप सो जाते हैं तब भी मोबाइल फ़ोन्स ऑन होते हैं, बल्कि इंटरनेट भी आपका ऑन होता है, और फिर आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आपकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. तो आपने बहुत अच्छा तरीका बताया. और हम थोड़ा सा अगर कुछ साल पीछे चले जाएँ तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन जैसे गैजेट्स नहीं हुआ करते थे. कनेक्शन फिर भी पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ रहता था और बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ होता था, बल्कि आज की बजाय ज़्यादा खूबसूरत ताल्लुक़ तब था और बड़ा मजबूत ताल्लुक़ होता था. तो अपने आप को जो तरीका आपने बताया ये सही है. तो अपने बच्चों को फिर किस तरह से इससे आहिस्ता आहिस्ता दूर किया जाए, या फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, उन्हें दूर भी नहीं रखा जा सकता, उन्हें हर चीज़ जो है वो देनी भी ज़रूरी है, लेकिन फिर वही बात है कि उनका ब्रेन थक जाता है. अभी बहुत छोटे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है बच्चे के पास. बच्चा खुद डिमांड करता है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, फ़लाँ बच्चे के पास है, मेरे पास टैब नहीं है, फ़लाँ बच्चे के पास है. देना भी ज़रूरी है. कितने आवर्स फिक्स कर दिए जाए बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, वर्किंग वेमेन के लिए, मेल हजरात के लिए भी? सबसे पहले तो मेरे हजरात का फोन बंद कराओ ना. दिस इज जस्ट सेइंग, मजाक कर रही हूँ. अच्छा खैर, कमिंग बैक टू
और यही Coming back to शिकवा this. मर्दों को खवातीन से होता है। कुछ ना कुछ उन्होंने विंडो शॉपिंग मैं करते मानती रहनी है। हूँ। पहले फिजिकली होती थी, अब उनको एक गैजेट मिल गया तो मोबाइल पे चलता है। मैं बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। फेयर ऑब्जेक्शन है, दोनों के लिए फेयर ऑब्जेक्शन है। कमिंग बैक टू चिल्ड्रन डू नॉट एज दे आर टोल्ड टू डू बट एज दे सी। अगर पेरेंट्स ही, स्पेशली फैमिली नेटवर्क है, फैमिली यूनिट, और पेरेंट्स जो हैं, दोनों माँ बाप जो हैं, वो इस चीज को वर्बली भी और करके भी दिखा रहे हैं कि भाई हम देखो, हम ये कर रहे हैं, हम साइड पे रख रहे हैं। क्योंकि आजकल का बच्चा तो कहता है आपने तो हाथ में पकड़ा हुआ, आप हमें क्यों कह रहे हैं। वेरी कॉमन, राइट? तो आप उसको साइड पे रख दें, बंद करके रख देंगे, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा। एंड वेरी गुड थिंग अबाउट आईपैड्स एंड स्पेशली फॉर यंगर चिल्ड्रन कि आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, आप उस पर कैप लगा सकते हो। पीपल एक्चुअली, अडल्ट्स भी अपने फोन्स पे कैप लगा देते हैं। कैप का मतलब ये कि लॉक लगा देते हैं, अलार्म लगा देते हैं, टाइमर लगा देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। सर्टन गेम्स होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक टाइमर होता है। अगेन यू हैव टू बी टेक savvy। अगर आपको ये नहीं करना आता तो आप सीखें ताकि आपको ये करना आए, स्पेसिफिकली अपने बच्चों के आईपैड्स को और हैंड हेल्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करना आए। बिल्कुल ठीक, और उनके ऊपर लॉक लगा दिया जाए ताकि वो इस चीज़ से दूर रह सके। Yeah.